बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ एक बार फिर बना है मजलूम की आवाज़। कराची का इलाका है कुरंगी, जहां पर थाना ज़मान टाउन की हदूद में एक शादीशुदा 26 साल लड़की को मुबैना तौर पर शोहर की तरफ से कत्ल कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास के मुताबिक थाना ज़मान टाउन की हदूद कुरंगी में 26 साल शादीशुदा शाजिया नामी लड़की को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। ज़मान टाउन थाने की तरफ से एक तरफ FIR का हसूल भी मुश्किल दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ शाजिया के वर्सा का कहना था कि हमारी बच्ची को उसके शोहर ने तशद्दुद के बाद फांसी देकर कत्ल किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे थाने में मौजूद हैं, हम उनसे तफसीलात देते हैं। जी नवीद अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, और ये जो लड़की का मुबैना कातिल है क्या इसको लॉकअप कर दिया गया है, और पुलिस ज़राए का क्या कहना है, और मुकम्मल तौर पर इस हवाले से हमें सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ज़मान टाउन थाने में मौजूद हैं और ज़मान टाउन थाने में पीछे आप देख रहे हैं कि FIR भी हो रही है, और जो कि शाजिया की गुज़िश्ता 2 दिनों से FIR नहीं हो रही थी। आज हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे FIR भी स्टार्ट हुई है और मुलजिम जो यहाँ पे बैठे हुए थे उनको अब लॉकअप भी कर दिया गया। इसी हवाले से हमारे साथ उनकी बहन मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही मेरी हैं? बहन के पास 3 जोड़े सोने के बुंदे थे, वो बरामद हुआ है, और है ना 2 मोबाइल थे, वो बरामद हुआ है। वो कहाँ है? वो इस वक्त आपको सामान कहाँ है? वो सामान इधर ही है, स्टेशन में सामान यहाँ पे? सामान इधर ही होगा। इन लोगों ने बोला मोबाइल चूड़ी वो बरामद हुआ है। इन लोगों ने झूठ बोला। हम लोगों को इंसाफ चाहिए आप लोगों से। सर काइंडली इसी कहाँ से पता लगेगा इनके साथ सामान है? जो आपसे पता लगेगा कहीं और से? सर एक्सक्यूज मी सर, ये कह रहे हैं कि कुछ सामान वगैरह इनका था, मोबाइल और कुछ गोल्ड का कुछ सामान था, तो वो कहाँ से पता चलेगा? सर आप आगे आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। हम लोग नहीं बता रहे हैं। आपकी बहन ने मोबाइल बरामद हुआ है, चूड़ी बरामद हुआ है। किसने कहा ये बात? आपसे किसने कही? मुझे वहाँ पर खबर देने का एक पुलिस वाले ने बताया है। कौन से? इसी थाने में ये बात हुई है? इसी थाने पे। किससे हुई ये बात? वो कहाँ है? कमरा दिखाएं आप। तो इस कमरे से नहीं आई, मैं घर पे ही बताया है, घर पे बता के नंबर दे। सर ये अगर इनका कुछ सामान वगैरह तो ये कहाँ से पता चलेगा? आप मुझे अगर गाइड कर दें तो मैं उनसे। जो रात को अक्सर गया था उसे पता रही बात कि कुछ सामान वगैरह है वो ये बैठे में सर ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता बाकी कोई। हम लोग कल उसकी मगरमारी की करके गए, मेरी बहन को जिंदा मार से उतारा है, बला अस्पताल लेके जा रहा हूँ, रक्षा में बिठा के कहीं पर मारे। इन लोगों ने सब मिल के मारे। शहरोज ने? शहरोज नहीं मारा है, और कोई भी नहीं। इसके साथ और भी एक लड़का था। मेरी बहन शहरोज को जो है, शहरोज को हमने देखा यहाँ पे ऑफिस में बैठा हुआ था। शहरोज को इस वक्त हमारे आने के बाद उसको लॉकअप कर दिया गया। और आपने देखा कि शहरोज यहाँ बैठा था, उसको फिर बाद में लॉकअप किया गया, और लॉकअप करने के बाद शहरोज इस वक्त लॉकअप के पीछे है। इंक्वायरी करेंगे, उससे इंक्वायरी में जो आएगा इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ इंसाफ होगा। जो भी करो, ये लोग बचने के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हम लोगों को इंसाफ चाहिए। मेरी बहन बेकसूर है। अभी आप फांसी दिया है, खुद मुझे कि पुलिस वाला नहीं बोल रहा। अगर फांसी देते तो मेरी बहन हाथ में और नहीं पाते, लेकिन हाथ बना हुआ था, इसकी जिस्म में दाग है, जुल्म किया इसके साथ। आप समझते हैं कि उसने खुद से खुदकुशी नहीं की, उसको कत्ल किया? हाँ, कत्ल किया इन लोगों ने। अभी आप एक बात बताएंगे, अब ये इसकी शादी कितने टाइम पहले हुई है? 1 महीना हो रहा है, 1 महीना पूरा हो गया, 3 महीने में इसका तीसरा दिन है। 1 महीना इसकी शादी को हुआ, मतलब अभी नई नई शादी हुई और ये वाक़या होगा। जी बहुत प्यार किया इन लोगों ने, पता नहीं इसकी चीज में क्या है। शाम के वक्त रोनुमा हुआ, उसके बाद जो शेरोज़ है उनके जो शोहर शादिया खुश की, उन्होंने उसको तकरीबन अपना क्या नाम है MLO के लिए जिना हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से उसने अपने सर खाने में अपने स्वाबित में रखा। उसके बाद अगले रोज़ तो वो जैसे थाने में पहुँचा, उसके बाद थाने से हमें इतला मिली कि ये आपकी बेटी यहाँ पर तो इंतकाल हो गई है, आप आके यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज है। हमें उसके बाद तकरीबन 22 घंटे बाद तकरीबन 6 तारीख को फिर पुलिस की एक मोबाइल आई यहाँ पर। वो हमें ये जो वालिदैन है हुसैन अहमद को थाने ले गए, उनके बाद बयान कलम किए। उसके बाद तकरीबन उसी वक्त के बाद फिर यहाँ के जो रिश्तेदार है भाई रशीद अहमद, उन्होंने फिर MLO से रब्ता किया। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आई। उसके बाद जब हम थाने गए, SHO ने कहा कि ये उसके बाद किसी को कॉल में बात बताया जा रहा था कि वो कह रहे कि ये दुपट्टे से फांसी नहीं हो सकता, लेकिन ये कत्ल से हुआ। और उसके बयान भी हुआ कि ये
हमें शुबा है कि इस शहरोज़ ने इसको कत्ल करने के बाद फांसी में लटकाया गया। आप शेरोज़ का क्या रिश्ता है? शेरोज़ का शोहर है, 1 माह पहले उनकी शादी हुई थी। ये तकरीबन 2.5 साल तक की मोहब्बत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इनके घर वालों की तरफ से कोई भी रिश्ता लेके नहीं आया था। लेकिन जब इनके शाजिया की वालदा ने कहा आप अपने घर वालों को कोई लेके आ जाए, कोई भी इनका कोई वालिद या वालदा, भाई, कोई बहन, कोई रिश्ता लेके नहीं आया। लेकिन फिर भी लड़की के उसके और दोनों की मोहब्बत को देखते हुए आप ये बताएं कि अब तक ये जो पुलिस के हवाले से जो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो पुलिस आपसे कितना कोऑपरेट कर रही है, कितना दावा होता है? पुलिस तो कभी कह रहा आप आ जाए, FIR काट देते। जब वहाँ गए फिर उन्होंने तकरीबन 2 घंटे के ब्रेक के बाद बताया। फिर DSP ने कि आज 7 तारीख को 2 बजे बुलाया। जब हम 2 बजे DSP के पास गए, उस वक्त DSP मौजूद नहीं था। कुछ देर के बाद DSP आया। उसके बाद फिर DSP ने फिर SHO बाबर हमीद जो SHO थाना ज़मान टाउन उनको कॉल की आप आ जाए। वो 1 घंटे के ताखिर के बाद वहाँ पहुँचा। उसके बाद उसने जो मेडिकल जो MLO रिपोर्ट दिखा कि इसमें FIR नहीं बनती है। उसके बाद उन्होंने फिर आप अब तक FIR नहीं थाना का जो आपने ज़मान टाउन का जिक्र किया, थाना ज़मान टाउन का आपकी इंक्वायरी और ये जो मामला है जो आपने ये करते हैं थाना ज़मान टाउन का, तो आप इसकी अफसर की कार्रवाई से मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन? हम इससे मुतमईन नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट जो है वो FIR हमें काटनी चाहिए। उसके बाद तफ्तीश में भी पता चले कि क्या आई या कत्ल है या खुदकुशी की, उसके बाद पता चलेगा। जब तक FIR नहीं कटेगी फिर उसके बाद कैसे इंसाफ हमें मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपके कहने का मकसद यही है कि इंक्वायरी का अमल जो है वो तो आपका राइट बनता है, वो आपकी इंक्वायरी इस केस के कोई इंक्वायरी हो जाए, अगर उसके अंदर मुलजिम है या मुजरिम है वो तो एक बात की बात है। आपके कहने का मकसद है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए। और मैं इसके लिए जो IG सिंध जो सैयद कलीमुल्लाह साहब से भी अपील करता हूँ और एडिशनल IG सिंध से और 12 हुक्काम से भी अपील करता हूँ उसमें खुद नोटिस मिले और उसके जो ना इंक्वायरी टीम